तो इस बार अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करो? क्या करेंगे सर, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है, खुदकुशी तो कर नहीं सकते हैं, दोबारा से तैयारी करेंगे और क्या करेंगे? फिर से दोबारा करोगे? करनी पड़ेगी, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है। मेरा बाप किसान है, किसी तरह से खेती करके हम लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करता है। हमारे भी और भी भाई बहन हैं, उनके लिए भी पैसे कहीं से इकट्ठा करके लाता है। उनको मैंने अपने अब्बू को बताया था कि मेरा इस बार हो जाएगा, बहुत खुशी थी घर में, गांव वालों को भी पता चल गया था, वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से क्या स्कैम हुआ हम लोगों के साथ, क्या बताएं अब। 644 आ रहे हैं। 644 आप क्या आ रहे हैं? कॉलेज नहीं मिल रहा सर। मतलब देख रहे हो 644 मार्क्स आ रहे हैं, कॉलेज नहीं मिल रहा है। मुझे तो इस अभी मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा कांप रहा है बॉडी और गुस्से से मेरे अंदर जो वो खलबली मच रही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। 644 मार्क्स 2023 में किसी बच्चे को आता था तो उनके घर में लड्डू मिठाइयाँ बांटी जाती थी कि मेरा बेटा 644 मार्क्स ले आया है और गवर्नमेंट कॉलेज तो गारंटी है मेरा बेटा MBBS करेगा और डॉक्टर तो बनना ही बनना है। और देखो आज ये बच्चा अभी काउंसलिंग करवाने के लिए जाने का टाइम होता है इन बच्चों का, और ये बैठ के आज अपने कर्मों को बोले या फिर इस नीट की जो भी खामियां हैं उनको बोले, उनका रोना रो रहे हैं बैठ के। आपका क्या नाम है? यासिर अहमद सिद्दीकी। नीट की तैयारी कर रहे हो? जी पेपर दिया था इस बार? हाँ दिया था। क्या रहे एक्सपेक्टेड? 644 आ रहे हैं। 644 आप क्या आ रहे हैं? कॉलेज नहीं मिल रहा सर। मतलब देख रहे हो 644 मार्क्स आ रहे हैं, कॉलेज नहीं मिल रहा है। मुझे तो इस अभी मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा कांप रहा है बॉडी और गुस्से से मेरे अंदर जो वो खलबली मच रही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। 644 मार्क्स 2023 में किसी बच्चे को आता था तो उनके घर में लड्डू मिठाइयाँ बांटी जाती थी कि मेरा बेटा 644 मार्क्स ले आया है और गवर्नमेंट कॉलेज तो गारंटी है मेरा बेटा MBBS करेगा और डॉक्टर तो बनना ही बनना है। और देखो आज ये बच्चा अभी काउंसलिंग करवाने के लिए जाने का टाइम होता है इन बच्चों का, और ये बैठ के आज अपने कर्मों को बोले या फिर इस नीट की जो भी खामियां हैं उनको बोले, उनका रोना रो रहे हैं बैठ के। क्या करोगे फिर? 644 पर तो कॉलेज नहीं मिल रहा है। सर मांग है हमारी, हम अपनी पूरी ताकत से गवर्नमेंट से NTA से मांग कर रहे हैं। हम आप लोगों से भी कह रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था सर। पहले वाले में क्या हुआ? पहले वाले में मेरे 550 मार्क्स आए थे, थोड़े मार्क्स से मैं रह गया था, लगभग 50 मार्क्स से मैं रह गया था इस बार। मतलब इन्होंने 1 साल कड़ी मेहनत की तो इनके मार्क्स में जो गेन हुआ वो 100 मार्क्स का हुआ। 100 मार्क्स इन्होंने गेन किया इनके अकॉर्डिंग। क्या लग रहा है इस बार एडमिशन नहीं हुआ? अगर NTA अगर ऐसा, हालांकि हम लोग डिमांड कर रहे हैं NTA से कि रीनीट करवाया जाए, यानी तो पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। और 644 वाले बच्चों, इन सब बच्चों को तो कम से कम एडमिशन होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी कीमत पे होना चाहिए। 600 प्लस वाले को तो एडमिशन मिलना ही मिलना है, जैसे मिले उसके लिए जो भी करना पड़े बच्चों को, आज तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं जैसा देख रहा हूँ। तो इस बार अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करो? क्या करेंगे सर, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है, खुदकुशी तो कर नहीं सकते हैं, दोबारा से तैयारी करेंगे और क्या करेंगे? फिर से दोबारा करोगे? करनी पड़ेगी, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है। मेरा बाप किसान है, किसी तरह से खेती करके हम लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करता है। हमारे भी और भी भाई बहन हैं, उनके लिए भी पैसे कहीं से इकट्ठा करके लाता है। उनको मैंने अपने अब्बू को बताया था कि मेरा इस बार हो जाएगा, बहुत खुशी थी घर में, गांव वालों को भी पता चल गया था, वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से क्या स्कैम हुआ हम लोगों के साथ, क्या बताएं अब। तो जो आंसर की आई होगी या फिर जब पेपर दे के आए होगी, पेपर इवैल्यूएशन के बाद आपको लगा होगा कि मेरे 644 आ रहे हैं, कॉलेज तो मिल जाएगा, तब लगा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते, अब तो मेडिकल कॉलेज मिल ही रहा है। तो सर 1 महीने से घूम रहे थे गाँव में। फिर रीनीट हुआ तो क्या करो? क्या करेंगे, पूरी मेहनत से फिर लगनी पड़ेगी। रीनीट तो हमको चाहिए ही चाहिए, हमको इससे कम कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर ग्रेस मार्क हटा के नंबर देंगे तो इन्होंने डेटा जो बताया 1563 बच्चों तो का घपला कर देंगे, वो बहुत बड़ा घपला है। 15,063 इंटू 3, कम से कम 45,000 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं सिर्फ 1563। क्योंकि ये जो रैंक इन्होंने उठाई है, जिस नंबर मेरे जो नंबर है 644, इस पर पिछली बार लगभग 7,000 रैंक गई थी, इस बार मेरे रैंक जा रहे हैं 34,000, मतलब 5 गुना, 7 × 5 = 35, लगभग 5 गुना रैंक उठ गए हैं। कहाँ से ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 2023 तक बच्चा आज तक पढ़ाई नहीं कर रहा था क्या? जो 67 बच्चों ने आज तक टॉप नहीं किया हिस्ट्री में, इसी साल बच्चे ने कैसे पढ़ाई करनी शुरू कर दी? अभी तक बच्चे कहाँ थे पढ़ने वाले? 2200 बच्चे 700 प्लस अभी तक क्यों नहीं लाए थे? क्या अभी तक पेपर आसान नहीं आता था? 2021 2022 ये पेपर ईजी नहीं थे, तब क्यों नहीं आए थे? 2021 में 18 लाख बच्चे थे, 2022 में 22 लाख बच्चे थे, 2023 में 24 लाख बच्चों के आसपास थे। बच्चे तो हमेशा बढ़ रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, तब इतनी कट ऑफ हाई क्यों नहीं गई? गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी तो बढ़ रही है, फिर भी कट ऑफ जा रहा है, फिर भी कट ऑफ हाई जा रहा है। और NTA का जवाब ये है कि हम बच्चों पर लोड कम कर रहे हैं। कहाँ लोड कम हो रहा है? सुसाइडल थॉट्स आते हैं सर, ऐसे अकेले बैठो तो ऐसा लगता है कि जीने का फ़ायदा क्या है, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें हमारे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या डिमांड कर रहे हो इसमें?
हमें रीनीट से कम कुछ नहीं चाहिए, रीनीट चाहिए हमें रीनीट चाहिए। आपके लिए सरकार ने कुछ किया इस रीनीट के लिए? अब तक एक्शन लिया उन्होंने? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है सर। सरकार तो अपनी सरकार बनाने और बचाने में लगी हुई है। उम्मीद कहाँ से है आप लोगों को? उम्मीद हमको तो सर, उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारी सुनवाई करे, हमारे बारे में अच्छे से डिसीज़न ले, जो हमारे हक में फ़ैसला है वो हमारे लिए साबित करे, जो हम लोगों की मांग है वो पूरी करे। हम पूरे भारतवासी, पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये आने वाली आगे की जनरेशन जो हम 25, 26, 27 में जो नीट देंगे उनकी लड़ाई है, प्लस आप लोगों की भी लड़ाई है। ऐसे डॉक्टर जो फ्रॉड से नंबर लेके जाके डॉक्टर बनेंगे वो आप लोगों का क्या इलाज करेंगे? आप लोगों को आपकी ज़िंदगी का ख़तरा नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, निराश मत हो, ठीक है? हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से हैं और कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा इस पर, ठीक है? खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।